शानो शौकत पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये आम आदमी के साथ विश्वासघात है। गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट से लेकर कालीन और पर्दों तक बीजेपी की ओर से इस तरह के तमाम आरोप केजरीवाल के बंगले को लेकर आपने सुनी। लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले, जिसको अक्सर शीश महल कहा जाता रहा है, उसकी साज सज्जा और विस्तार को लेकर केजरीवाल एक बार फिर बहुत बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने जांच शुरू की है। बता दें कि केजरीवाल के शीश महल पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने नियमों के उल्लंघन और फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। सीवीसी ने पीडब्ल्यूडी से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि ये बंगला 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित है। बीजेपी इसे शीश महल कह रही है और ये नाम कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। याद रहे कि केजरीवाल 2015 से अक्टूबर 2023 तक इस बंगले में रहे हैं। हालांकि अभी इस मामले पर आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सवाल ये कि कौन कौन से आरोप हैं जो अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी में 2 शिकायतें दर्ज कराई हैं। पहली शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने नियमों को ताक पर रखकर 40,000 वर्ग गज जमीन पर आलीशान बंगला बनवाया है। गुप्ता के मुताबिक इस निर्माण में ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशियो के नियमों का जो उल्लंघन है वो भी हुआ है और लेआउट प्लान की मंजूरी नहीं ली गई। दूसरी शिकायत में गुप्ता ने बंगले की साज सज्जा पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और करदाताओं के करोड़ों रुपए विलासितापूर्ण सुविधाओं पर खर्च करने का दावा भी किया गया। सीवीसी ने इन शिकायतों पर पीडब्ल्यूडी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। अब सीवीसी ने पीडब्ल्यूडी को विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और इस जांच के आदेश देने के साथ ही बीजेपी भयंकर भड़क रही है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को सुनिए, उन्होंने कौन कौन से बड़े आरोप लगाए हैं। शीश महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है और जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है तथ्यों के आधार पर, क्योंकि 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैंने 2 पत्र लिखे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और 14 अक्टूबर के पत्र में मैंने लिखा था कि जो ये शीश महल है, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, ये तो 10,000 गज से कम ओरिजिनल ये है, लेकिन आसपास के बंगलों तोड़कर उसमें खाली करवाकर और टाइप 5 8 फ्लैट्स खाली करवाकर शीश महल से उसको अमलगमेट कर दिया गया, उसमें मिला दिए गए और ये 50,000 गज के करीब चला गया। तो इसका ना तो लेआउट अमेंड हुआ है, अभी वो जो मिलाया गया सारा, जो 50,000 गज का पूरा एक एम्पायर बनाया गया, वो पूरा गैर कानूनी है। जो भवन बनाए गए वहाँ पर वो भी गैर कानूनी है। दूसरी 21 अक्टूबर को जो पत्र लिखा उसमें मैंने लिखा था कि किस तरह से करोड़ों रुपए के ऐशो आराम के महंगे जो लग्जूरियस आइटम्स खरीदे गए हैं और वो भी किसी नियम कानून के तहत नहीं, और वो कहाँ से आए, और दूसरा जो सरकार ने खरीदे वो और उसके अलावा भी जो वहाँ पर थे वो कहाँ से आए। तो इन दोनों मेरे पत्रों पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी को एक फैक्चुअल रिपोर्ट देने को कहा। जो फैक्चुअल रिपोर्ट दोनों मेरी शिकायतों पर सीपीडब्ल्यूडी ने दी और उसके बाद लेटेस्ट जो हुआ है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अब जो निर्णय लिया है कि वो फैक्चुअल रिपोर्ट्स की जांच करने के बाद की तथ्यों पर आधारित जो सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट है उसके आधार पर अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का आदेश जारी किए गए और साथ में मुझे ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो इस पर सुटेबल एक्शन भी लिया जाएगा। ये मामला दिल्ली की राजनीति में गरमा सकता है। देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी की जांच में क्या कुछ सामने आता है। सीवीसी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी पर दबाव बढ़ने की भी खबर है। दिल्ली सरकार के पापों का अंत होना है और सजा भी मिलनी है। इसके साथ ही शीश महल और शराब घोटाले का नाम लेकर आगे और कौन कौन से बड़े आरोप लगा रहे हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, आप एक बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है
एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। केजरीवाल के बंगले को लेकर बीजेपी विधायक सिरसा और भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि विलासितापूर्ण जीवन जो है अरविंद केजरीवाल जी रहे हैं। खुद सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं दोनों। कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया है। 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और उनके परिवार ने मिलकर के पूरी तरह से शीश महल को बनाया, तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया, पैसे को साइफनिंग की गई और ये पूरा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। और इसमें निश्चित रूप से जो इंक्वायरी हुई है वो स्वागत योग्य है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किस तरीके से आम कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक विलासितापूर्ण इस शीश महल को बना करके लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी उसको एक आलीशान शीश महल के रूप में बनाया, तो अब उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। पूर्व सीएम केजरीवाल पर जनता के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप है। उन्होंने शान शौकत पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ये आम आदमी के साथ विश्वासघात है। भाजपा ने ऐसे तमाम आरोप लगाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की चुप्पी भी कई सारे सवाल यहां पर खड़े करती हुई नजर आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभी तक इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है और विस्तृत जांच जो है आगे की जा रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है, वीडियो पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।